आम तौर पर आंदोलनकारी आपको राजभवन के पास या विधानसभा के समक्ष अपनी मांगों को लेकर धरना देते हुए दिखेंगे। लेकिन जो हाल में झारखंड में मौजूदा सियासी संकट उत्पन्न हुआ है, उसके बाद आम लोग में भी यह जिज्ञासा है कि सरकार को होगा क्या। अभी झारखंड मंत्रालय में झारखंड कैबिनेट की बैठक चल रही है और इस बैठक के बीच अब आंदोलनकारी सरकार के एक तरह से कहें कि दरवाजे तक पहुंच गए हैं। कई जो आंदोलनकारी हैं, झारखंड होमगार्ड के जवान हो या पोषण सखी या जैप के जवान, अब उन्हें सब्र नहीं हो रहा है कि क्या उनकी मांगों पर सरकार विचार करेगी, क्योंकि यह भी चर्चा है कि आधी सरकार रायपुर शिफ्ट हो गई है। इस पर हम बात करेंगे तमाम आंदोलनकारी से जो धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और आज आखिर कैसे और क्यों झारखंड मंत्रालय तक पहुंच गए। देखिए, हम लोग राजभवन के पास धरने पे बैठते थे। यहाँ आने की नौबत इसलिए पड़ी क्योंकि आज यहाँ कैबिनेट बैठक है। हम लोग को जैसे ही पता चला कि आज यहाँ कैबिनेट बैठक है, हम लोग वो खुशी लेके आए हैं कि काश हम लोग का भी वही हो जो सेविका सहायिका या अन्य विभागों का हुआ है। हम यही खुशी लेके यहाँ पे आए हैं। तमाम मंत्री फिलहाल रायपुर शिफ्ट से कल देर शाम ही बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं। क्या लगता है, मतलब कि फिर से कहीं वापस ना चल जाए और बात ना हो, इसी कारण से यहाँ आ गए? एकदम हम इसी कारण से आए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोग का काम किए बिना मंत्री के कहीं और चले जाएं। जैसे और विधायक लोग रायपुर में हैं, कहीं इन लोग भी वहाँ जाके बैठ ना जाए हम लोग का काम किए बिना। सरकार तो संकट में है फिलहाल। उसी संकट का निवारण करने हम लोग सब मिल के उनके साथ खड़ा होने आए हैं। हम लोग उम्मीद लेकर आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमेशा वादा किया था कि जब भी मेरी सरकार बनेगी मैं होमगार्ड जवानों को सभी सुख सुविधाएं दूंगा, जैसे समान कार्य का समान वेतन दूंगा, सभी होमगार्ड जवानों को ड्यूटी दूंगा। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सरकार नहीं बनी थी, उनके साथ हम लोगों का संविदा संवाद सौराय भवन हरमू में हुआ था। संविदा संवाद के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि आप सभी होमगार्ड के जवान मेरा साथ दीजिए, मेरी सरकार बनाने में मदद कीजिए। जैसे ही मेरी सरकार बनेगी मैं आप सभी को सभी सुख सुविधाएं दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आश्वासन पर हम लोग विश्वास करते हुए पूरे झारखंड राज्य में पूरा घूमे और सभी होमगार्ड जवानों ने एकमुश्त वोट माननीय हेमंत सोरेन जी को दिया था। सरकार तो हम लोगों ने बना दिया जी। नौबत आ गया कि अभी तक हम लोग को वादा जो उन्होंने किया था एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, जबकि वो बार बार कहते थे कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार है। जबकि हेमंत सोरेन के पिताजी हम आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी भी होमगार्ड रह चुके हैं। तो हम लोगों को पूरी उम्मीद था कि जब हम लोग इनका सरकार बनाएंगे तो हमें सब सुख सुविधा मिलेगा। हम लोग 35 दिन लगातार आंदोलन किए। आंदोलन के दौरान भी हम लोगों की वार्ता हुई थी सरकार के प्रतिनिधि से। उस समय भी कहा गया था कि होमगार्ड जवानों को मैं 2 महीना के अंदर सभी सुख सुविधाएं दूंगा, लेकिन 2 महीने सरकार संकट में है फिलहाल। सरकार संकट में, तो संकट के दौरान ही तो माननीय मुख्यमंत्री ने पुलिस के कर्मियों को 13 माह का वेतन का लाभ दे दिया। सरकार संकट में है तो बहुत लोगों को हर तरह का लाभ दे रही है। सरकार 3 साल तो संकट में नहीं थी, आज मान लीजिए संकट में है तो संकट से तभी उबर सकती है सरकार कि जब जो वादा उन्होंने किया था उस वादे को अमल करें। अगर सरकार गिरती है, हमें हमारा अधिकार मिलता है, तो फिर से उसी तरह पूरे जज्बे के साथ हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार बनाने में उनका सहयोग करेंगे। आपने सुना किस तरह से पोषण सखी और झारखंड होमगार्ड के जो आंदोलनकारी हैं, उनका कहना है कि उन्हें डर है कि जैसे 2 दिन पहले देखा गया था कि तमाम मंत्री और विधायक रायपुर शिफ्ट हो गए, तो देर रात ही झारखंड कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए मंत्री वापस रायपुर से झारखंड लौटे हैं। तो इससे उन्हें डर है कि कहीं फिर वापस तमाम मंत्री रायपुर चले गए तो आखिर वह क्या करेंगे, किससे अपनी मांगों को मनवाने के लिए ज्ञापन सौंपेंगे या बात करेंगे। क्योंकि लगातार जब से ही सरकार बनी है आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर कई बार मंत्री और मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। आज झारखंड कैबिनेट की बैठक थी तो लोगों को लगा कि मंत्री के सामने फिर से अपनी बातों को रखेंगे, तो हो सकता है कि आज उनका भी प्रस्ताव पास हो जाए और उनकी मांग पूरी हो जाए और यहाँ से हंसी खुशी वापस अपने घर लौट गए। और अगर मांग पूरी नहीं होती तो वापस फिर धरना स्थल पर देख सकते हैं। फिलहाल कयासों का बाजार झारखंड में गर्म है। पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच तमाम विधायक कह सकते हैं कि रायपुर जैसे शिफ्ट किए गए तो देर रात मंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए झारखंड वापस आए हैं। कयास लगाया जा रहा है कि फिर बैठक के बाद एक बार कांग्रेस के मंत्री वापस रायपुर शिफ्ट हो सकते हैं। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट आपको झारखंड की
राजनीतिक से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट कराता रहेगा। सहयोगी संतोष कुमार के साथ मैं समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।